हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और कल हम लोगों ने पढ़ा था हाउ यू कैन टेक अप फ्रैक्शन एज अ डेमो इन योर इंटरव्यू और फॉर अदर टीचर्स ऑल्सो। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी बताइएगा, और मैंने कहा भी था कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस बताना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि फिर नहीं तो आपका ये जो टॉपिक है ये इनकम्प्लीट रह जाएगा। बट क्योंकि लेंदी हो रहा था आपका वीडियो, तो मैंने उसको पार्ट 2 में ले लिया है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो कि हम कैसे अपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को टेकअप करेंगे। तो डेट्स आपको पता ही कि डेट डाल देना है, सब्जेक्ट, क्लास, ये सब अब आपके लिए बहुत इजी है। टॉपिक आपका इसमें फ्रैक्शंस ही रहेगा, ठीक है, उसको चेंज तो करना नहीं है। और TLO आपका इसमें हो जाएगा टू लर्न टाइप्स ऑफ fractions. Okay children, yesterday we have learned about what is fraction or what are the different what is how you can make a whole part as a fraction. तो रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी कंप्लीट चीज़ का अगर एक पार्ट कर लिया जाए दैट इज़ अ फ्रैक्शन। लाइक एग्जांपल, अगर आपको एक सर्कल दिया जाए, सर्कल के आपको 4 पार्ट्स करा दिए जाएं एंड आपको कहा जाए कि यू कैन नाउ कलर द 1 पार्ट, यू कैन राइट द 1/4 एंड दिस इज़ अ फ्रैक्शन। इसको हम पार्ट ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं पार्ट ऑफ सेट? मैं यहीं पर आपको बताती हूँ। लाइक हमारे पास 5 लीव्स हैं और 4 है ना, 5 लीव्स हैं। इन 5 लीव्स में से जो 2 लीव्स हैं वो रेड कलर की हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2/5 जो है वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ, मीन्स द 2 लीव्स are red of set 5 leaves, ठीक है। तो आप इसको, ये भी फ्रैक्शन रहेगा। देन द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन जब आपने लिखा 1/4 मान लीजिए, तो ये फर्स्ट जो नंबर दैट इज़ अ न्यूमरेटर एंड दिस वन इज़ द denominator, and this bar is known as fractional bar, or you can write it as a division bar. Okay, fractional और division bar कह सकते हैं इसको। Now come to the point, the types of fractions. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये दिमाग में रखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अगर हमने लिखा इसको हम 2 टाइप्स, आगे जो है टाइप्स ऑफ बनाते जाएंगे, कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जो होगा उसका मतलब ही है यूनिट मतलब 1, यानी कि जिसमें भी न्यूमरेटर 1 होगा वो सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे, यूनिट फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 1 है, ठीक। नेक्स्ट इज द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, जिसमें डिनोमिनेटर सबके सेम होंगे, लाइक 2/3, 1/3 एंड 5/3। ये सारे फ्रैक्शंस जो होंगे क्या होंगे, क्योंकि इनका सबका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो ये सब हो जाएंगे हमारे लाइक फ्रैक्शंस। यही हम सीख लेंगे 3rd नंबर पर अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि जहाँ ये दोनों डिफ़र करते हों, लाइक 1/3
2/5, 6/7। तो यहाँ सबके डिनोमिनेटर्स जो है डिफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। 4th नंबर पर आपको आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा दैट इज़ जहाँ हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है। लाइक अगर हमने लिखा 1/2 तो इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। 5/9 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन यही हम नेक्स्ट जो है इम्प्रॉपर पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज़ जहाँ इसका उल्टा हो जाए कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए। लाइक अगर हमने लिखा 2/1, 7/3, 9/5, ये क्या हो गए हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए। इनके अलावा एक बहुत और जो फ्रैक्शन है जो हम बच्चों को सिखाना चाहिए दैट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि नाम ही उसका मिक्स है, तो मिक्सचर किस चीज़ का मिक्सचर होगा, होल का और फ्रैक्शन का, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऐसे हमने लिखा 4 3/5। अब इस 4 3/5 का मतलब क्या है कि इसमें 4 इसके 2 पार्ट हो गए, ये हो गया हमारा होल नंबर और ये क्या हो गया प्लस फ्रैक्शनल नंबर। तो मिक्स्ड नंबर में हमारे 2 पार्ट होते हैं दैट इज द होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, आपको समझ में आया होगा ना कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉमन फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे जहां हम आपको इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनका कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ये लेंगे, बट इसको मैं थोड़े दिनों के बाद लूँगी, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। नाउ कम टू योर पॉइंट्स कि जब आप ये पढ़ाएंगे तो आपसे वहाँ क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछा सकता है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस अपने डेमो में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से पढ़ाना शुरू किया तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि अगर बच्चों को फ्रैक्शन नहीं आता तो आप टाइप्स कैसे पढ़ाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाना शुरू करें तो फ्रैक्शन का के उससे डेफिनेशन से ही स्टार्ट करें, उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस ज़रूर कराएं, उसके बाद ही आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं बच्चे वो आपसे कि यहाँ जो हम लिख रहे हैं ये डिवीजन बार और फ्रैक्शन बार है, लेकिन इसको जनरली हम अपनी जो भाषा है उसमें बाई बोल देते हैं, बट होना क्या चाहिए बार, 1/2। बट वो कहते कहते हम लोगों का क्या हो गया है, बाय लिख देते हैं, 1/4, 1/1/4, ओके। तो वो आ जाता है, तो उसमें भी वो आपको पकड़ सकते हैं, बट यू कैन सेटिस्फाई देम कि सर इतना बोलते बोलते ये चीज़ें बच्चे भी लर्न कर लेते हैं। लेकिन ये हमें बताना ज़रूर है बच्चों को कि इसको हम कहते क्या हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होती एक्चुअली ये क्या कहा जाता है, ठीक है। देन यूनिट फ्रैक्शन से भी कम बताएंगे, लाइक फ्रैक्शंस। अब यूनिट और लाइक अनलाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर को इसको एक साथ ही बताइएगा कि लाइक और इसको एक ग्रुप में बताइएगा, इसको भी एक साथ बताइएगा, ताकि जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं उसके हिसाब से बच्चे आराम से सीख सकते हैं। ऊपर नीचे करके आप नहीं सिखाएंगे। बच्चों को ये से बताने में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस आप कैसे समझाएंगे बच्चों को। यहाँ आप एक डेमो ज़रूर दीजिए बच्चों को कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन हम बताएंगे। अब हमने बताया कि व्हाट इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, लिख के बता दिया होल और फ्रैक्शन नंबर। अब इसको हम एग्जाम्पल कैसे देंगे, तो उनको हम एक ड्राइंग के फिगर के हेल्प से मिक्स्ड नंबर बहुत अच्छे समझा सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर 4 स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 5 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और 3 में उसमें हम आप उसको कलर करके शेड करके बता सकते हैं। अब आप उनको बता दीजिए कि इस तरीके से हम 1 + 1 + 1 + 1 + 3/5, और इन जब हम 4 को ऐड करेंगे तो यही हमारा आता है 4 3/5, ठीक है। तो
इन दिस वे यू कैन सेटिस्फाई योर इंटरव्यूअर्स कि आप उनको किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन सिखाएंगे। ठीक है, इट्स एनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट में हम मिलते हैं। कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन और कहा था कि ब्लाइंड बच्चों को हम किस तरीके से सिखाएंगे। ब्लाइंड बच्चा अगर है तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे। देखिए, ब्लाइंड है तो वो देख नहीं सकता है, बट वो क्या है, वो सुन सकता है, वो टच कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे कार्ड्स बनाने हैं, ऐसे फ्लैश कार्ड्स बनाइए, इस तरह का डेमोस्ट्रेशन कीजिए कि वो स्टूडेंट्स जो हैं कान के द्वारा सुन करके और उन चीज़ों को फील कर सकें। लाइक अगर आप उनको फ्रैक्शन सिखाना चाह रहे हैं तो आपने अगर सर्कल का फ्रैक्शन बनाया, उसमें आप 1/4 बना रहे हैं, तो उस पार्ट को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, उभार देंगे, मतलब 3D फॉर्म में लीजिए। 3D फॉर्म मतलब मैंने आपको बस कहा था ना 2D 3D जो होता है, तो 2D उनके मतलब का नहीं है। 3D जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी हेल्प से आप उनको फ्रैक्शनल नंबर्स का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ये ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपको लैंग्वेज में यूज़ करना हो तभी भी आपको बच्चों को ऐसी चीज़ें सुन करके या डेमो के थ्रू जिनको वो महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू आप उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि वो आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन दे कैन यूज़ देयर 2 सेंसेस, टच एंड हियरिंग। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।